सूरह ज़ुमर पारा नंबर 23 आया करीमा नंबर 9। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मन हुवा क़ानितुन आनाअल लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़ुरुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मन वो शख्स क़ानितुन जो गुज़ारता है आना अल-लैली अपने रात के अवकात को साजिदन सजदे व क़ाइमन और क़याम में यहज़रुल आखिरता और आखरत से डरता है व यरजू रहमत रब्बी और अपने रब से रहमत की उम्मीद रखता है। कुल फरमा दीजिए हल क्या यस्तवी बराबर हो सकते हैं वो जो इल्म वाले हैं और वो जो इल्म वाले नहीं। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब बेशक नसीहत सिर्फ़ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला अब इस आया करीमा में रात की नमाज की फजीलत को बयान फरमा रहे हैं। अच्छा, हम इस उन्वान की तरफ जाने से पहले दो बातें लुगत के एतबार से समझ लें, फिर इस आयत के मिस्ताक और फिर आगे चलेंगे। यहाँ दो लफ्ज़ बोले गए, एक लफ्ज़ है कानत, अम्मन कानितुन। और कानत का माना क्या होता है? कानत का माना ये होता है कि जो किसी बंदे के ज़िम्मे इताअत और इबादत वाजिब है वो उसको अदा करे, ये कानत का माना है। कानित वही शख्स कहलाएगा जो इताअत और इबादत वाजिबा फ़र्ज़िया नफलिया तमाम करता होगा, उसका कानित कहा जाएगा। और दूसरा लफ्ज़ है आना अल-लैल, रात के अवकात। अब रात के जो अवकात हैं इसमें कोई तखस्सुस नहीं है, वो चाहे रात का पहला वक्त हो, चाहे दरमियाना हो, चाहे आखिरी हो, सब के लिए आना अल-लैल का लफ्ज़ बोला जाएगा। सभी अवकात के लिए ये लफ्ज़ बोला जाएगा। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो लोग रात के अवकात को सजदों और क़याम में गुजारते हैं, अब रात की नमाज दिन की नमाज से अफजल है, ये याद रखना। उसकी वजह, रात की नमाज में किसी किस्म का रियाकारी का शाइबा नहीं होता। सब सोए हुए हैं, किसने देखना है? सब सोए हुए हैं, आपको देखना किसने है? लिहाजा रियाकारी नहीं। नंबर 2, रात को अगर आप अपने रब से गिरिया जारी करते हैं तो सोए लोगों के करीब आपकी आवाज़ नहीं जाती, तो अब नतीजा क्या है? आपके अंदर इखलास है। और नंबर 3, अफजलियत कि रात की तारीकी में इंसान के वजूद में यकसुई होती है, तवज्जुहात एक जगह गठी होती हैं, बिखरी हुई नहीं होती। इसलिए रात की नमाज दिन की नमाज से अफजल है। और यहाँ नमाज से मुराद नमाज तहज्जुद है, फ़र्ज़ी नमाज़ों की बात नहीं हो रही है। ये नमाज तहज्जुद की फजीलत में है, या रात के नवाफिल या रात के क़याम के मुताल्लिक़ ये आया करीमा। अब इसके मिस्ताक क्या, कौन कौन है? सबसे पहले इसके मिस्ताक हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन, मेरी और आपकी सच्ची अम्मा सईदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना क़याम फरमाते कि दोनों पैर मुबारक सूज जाते। मैंने अर्ज़ किया
अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो जाएं, आप इतनी मुशक्क़त क्यों उठाते हैं जबकि अल्लाह ने आपको मासूम बनाकर कायनात में भेजा है, तो आप फिर इतनी मुशक्क़त क्यों उठाते हैं? तो सरकार ने फरमाया आयशा क्या तुम पसंद नहीं करती मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनूं? तो इस आयत के सबसे पहले मिस्ताक हुजूर हैं। दूसरे मिस्ताक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सारी रात इबादत किया करते थे। और इस आयत के तीसरे मिस्ताक हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कहते हैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रात को इतना क़याम करते थे कि अक्सर रात को एक रकअत में पूरा कुरान पढ़ लिया करते थे। ये उनकी ज़िंदगी का मामूल था हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला। तो वो इस आयत के मिस्ताक हैं। उनके बाद हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अम्मार बिन यासर और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, ये 4 शख्सियात भी इस आयत की मिस्ताक है कि उनकी ज़िंदगी के मामूलात में ये चीज़ें शामिल थीं कि वो रात सारी रात क़याम करती। अब अल्लाह फरमाता है वो लोग जो रात के औकात सजदे और क़याम में गुजारते हैं, और सरकार अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया अफ़ज़लुस सलाती तूलुल क़ुनूत, नवाफिल के लिए तन्हा नमाज पढ़ने के लिए हुक्म क्या है? फरमाया सबसे अफजल नमाज वो है जिसमें क़याम लंबा हो। अफ़ज़लुस सलाती तूलुल क़ुनूत, जिसमें क़ुनूत से मुराद है क़याम, क़ुनूत कहते हैं क़याम को। फरमाया जिसमें क़याम लंबा हो वो सबसे अफजल नमाज है। क्यों? मुहद्दिसीन फरमाते हैं सबसे ज़्यादा मुशक्क़त क़याम में है। रुकू लंबा कर लें इतनी मुशक्क़त नहीं है, सजदा लंबा कर लें इतनी मुशक्क़त नहीं है जितनी क़याम में मुशक्क़त है। और जिस कदर मुशक्क़त होगी उतना ही अजर ज़्यादा होगा। ठीक है ना? आका करीम अलैहि सलातो व सलाम ने जब हज्जतुल विदा फरमाया तो जब हुजूर आखिरी तवाफ़ करके मक्का से विदा होने लगे मदीना तैयबा के लिए, तो हमारी अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को कुछ ऐसे हालात आए कि वो आखिरी तवाफ़ नहीं कर सकती थी। ख़वातीन के मखसूस अय्याम आ गए। अर्ज़ की हुजूर अब मैं क्या करूं? सरकार ने फरमाया तुम अपने भाई अब्दुर्रहमान के साथ ठहर जाओ। ठीक है, हमारा काफ़िला चलता है, क्योंकि बहुत बड़ा काफ़िला था, तो हमारा काफ़िला चलता है, तुम अपने भाई के साथ ठहर जाओ। तुम जब पाक हो जाओ फिर तनईम में जाना और तनईम से एहराम बांध कर फिर वापस आना और तवाफ़ करके हम फ़लाँ मंजिल पर तुम्हारा क़याम करेंगे, तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, तुम वहाँ आकर हमसे मिल जाना। अब अर्ज़ की हुजूर मेरे लिए अजर उतना ही है ना? फरमाया नहीं, अजर मुशक्क़त और ख़र्च के बराबर मिलता है। जो हज के लिए ज़्यादा खर्च करता है उसके लिए ज़्यादा अजर, जो ज़्यादा मुशक्क़त उठाता है उसके लिए ज़्यादा मुशक्क़त। अब एक हमें जिन्होंने हज के दिनों से एहराम बांधा हुआ है और मुसलसल अरकान अदा कर रहे हैं, और फिर अब हमने एहराम खोला है आखिरी तवाफ़ करके, और एक तुम हो, तुम्हें तवाफ़ एहराम तुम्हारा खुल गया, अब तुम आज़ाद हो, अभी आज़ादी के कुछ दिन गुजारोगी, फिर तनईम बिल्कुल करीब है जहाँ मस्जिद आयशा है आजकल, तो यहाँ से तुम एहराम बांधोगी और आराम से आओगी। जबकि हमने तो एहराम कितने दिन पहले से, तो हमारी मुशक्क़त ज़्यादा है। तो मुशक्क़त चूँकि क़याम में है, तो जहाँ क़याम जितना नमाज में लंबा होगा उतना ही अजर ज़्यादा है, सवाब ज़्यादा है। अब ये आयत है तन्हा नमाज पढ़ने वाले और नवाफिल पढ़ने वालों के लिए। फिर हदीस पाक में आता है मेरे आका करीम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा नमाज हज़रत दाऊद अलैहि सलाम की नमाज, और फरमाया सबसे पसंदीदा रोज़ा अल्लाह को दाऊद अलैहि सलाम का रोज़ा है। साहबा ने अर्ज़ किया हुजूर हज़रत दाऊद की नमाज क्या थी?
फरमाया वो रात को क्या करते, 3 सुलस आराम करते, फिर 1/3 इबादत करते और फिर आखिरी हिस्सा जो ना फिर आराम कर लेते। कैसे? मिसाल के तौर पर आप रात को 6 घंटे बना लें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मामूल क्या है, पहले 3 घंटे आराम करते, फिर उठ जाते, फिर 2 घंटे इबादत करते, फिर आखिरी घंटा फिर आराम कर लेते। ये उनकी ज़िंदगी का मामूल था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। तो मेरे आका ने फरमाया दाऊद की नमाज अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, और दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। और दाऊद रोज़ा कैसे रखते? एक दिन रोज़ा रखते, एक दिन इफ्तार करते, एक दिन रोज़ा रखते, एक दिन इफ्तार करते। हफ्ते को रोज़ा रखा, इतवार को ना रखते, पीर को रोज़ा रखा, मंगल को ना रखते, बुध को रोज़ा रखा, जुमरात को ना रखते। अब एक है मुसलसल रोज़ा रखना, उससे इंसान आदी हो जाता है, और एक छोड़ कर रखना आदत नहीं बनती, इंसान अपने ऊपर मुशक्कत करता है। तो जितनी मुशक्कत है उतना अजर ज़्यादा है। तो यहाँ यही कहा गया कि वो लोग जो रात का औकात गुजारते हैं क़याम में और सजदों में, और यख्ज़रुल आखिरा, और फिर आखिरत का खौफ उनके दिलों में है, आखिरत का खौफ उनके दिलों में है। तो ये जो अमल है ये अल्लाह को बहुत महबूब है। रात की नमाज से अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब रात के आखिरी हिस्से में होता है। रात का जब आखिरी पैर आता है ना, उस वक़्त जो बंदा उठकर अल्लाह की इबादत करता है, जो नमाज तहज्जुद पढ़ता है, वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रात के आखिरी पैर में एक ऐसी घड़ी है कि अगर बंदा उसमें अपने रब से जो भी सवाल करे, अल्लाह वो सवाल अपनी कसम उठाकर पूरे फरमा देता है। अल्लाह फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत की कसम, जो तूने मांगा मैं ये तुझे ज़रूर अता करूँगा। और वो आखिरी पैर कौन सा है? वही तहज्जुद की नमाज के औकात, कि जो तहज्जुद के लम्हात होते हैं। तो अल्लाह को ये नमाज सबसे ज़्यादा पसंद है जो इंसान रात को उठ कर पढ़ता है। जब सब सोए हुए, यकीन है मुझे देखने वाला कोई नहीं, रियाकारी नहीं है, अभी मैं अपने रब से गिड़गिड़ाऊंगा तो मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन कोई नहीं सकेगा सवाए मेरे रब के। और अब मेरी तवज्जोहात सारी एक जगह मुज्तमे हैं, चूँ चरां की आवाज़ें नहीं आएंगी। तो ये इखलास होता है इंसान के अंदर जब इंसान उस लम्हे उठकर अपने रब की इबादत करता है। तो उस लम्हे की इबादत अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, और इंसान उस लम्हे अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है, सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब। और फिर ऐसी नमाज में तूलुल कनूत लंबा करना, ये इंसान को अल्लाह के बिल्कुल करीब कर देता है। एक है ना कि आप जो ना कुल हुवल्लाह से 4-6 रखते हैं, पढ़कर फ़ौरन फारुग हो जाए, और एक ये है कि आपको कोई नहीं कुरान आता, कुल हुवल्लाह ही आती है, लेकिन आप पहली रकत में ले जाते हैं 21 मरतबा कुल हुवल्लाह, दूसरी रकत में 19 मरतबा कुल हुवल्लाह, तीसरी रकत में 17 मरतबा कुल हुवल्लाह, चौथी रकत में 15 मरतबा कुल हुवल्लाह, छठी रकत में आप 13 मरतबा, सातवीं रकत में 11 मरतबा, आठवीं रकत में आप 9 मरतबा, तादाद रख कर आप आगे तवील से चलकर पीछे को आते हैं। तो ये आपका लंबा क़याम अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है, तूलुल क़नूत। और अगर आप हाफिज़ हैं, अगर आप आलिम हैं, आपको कुरान ज़्यादा आता है, तो फिर जी भरकर पढ़ना। पहली रकत में सूरा यासीन शरीफ नमाज तहज्जुद के अंदर, दूसरी रकत में इंसान मुज़म्मल पढ़े, मुल्क पढ़े, मुदस्सर पढ़े, अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है। तो फरमाया अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैल, कि वो लोग जो रात के औकात सजदे और क़याम में गुजारते हैं, सजदे और क़याम में गुजारते हैं।
व यखज़रुल आखिरा, और ये रात को उठने का मकसद क्या है? उन्हें आखिरत का खौफ होता है। खौफ आखिरत का रख कर उठते हैं कि मैंने अपने रब की बारगाह में हाजिर होना है, मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने रब के सामने कैसे हाजिर होऊंगा, मेरा रब पूछेगा मेरे बंदे मेरे लिए क्या लाया है, तो क्या जवाब दूंगा। और ये उम्मीद लेकर उठता है और फिर नमाज पढ़ता है और फिर अपनी कोताहियों के बावजूद यरजू रहमत रब्बी, अपने रब से रहमत की उम्मीद रखता है। उम्मीद ये रखता है कि मेरे रब ने अपनी रहमत के सदके मेरे सजदे कबूल किए होंगे। ये उम्मीद रख कर नमाज तहज्जुद पढ़ता है। फरमाया महबूब फरमा दो, क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं? फरमाया नहीं, एक वो है जो सोया हुआ है लंबी तान कर, एक वो है जिसे मालूम है मेरा रब इस वक्त मुझे उठा रहा, मेरा रब इस वक्त मुझे बुला रहा है, मेरे रब की मनशाई इज्जती ये है इस वक्त मैं क़याम करूं, मैं खड़ा हो जाऊं, मैं बिस्तर को छोड़ दूं। एक वो है और एक बेइल्म बनकर सोया हुआ है, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं? कहा हरगिज़ बराबर नहीं। एक फासिक है, एक दीनदार है, एक ईमान वाला है, एक मुनाफिक है, एक अल्लाह का खौफ रखने वाला है, एक अल्लाह का नाफरमान है। कहा ये कैसे बराबर हो सकते हैं? बराबर नहीं हो सकते, किसी सूरत में भी, किसी सूरत में भी बराबर नहीं हो सकते। फिर इल्म वाला तो उसकी तो फजीलत ही बहुत है। सरकार ने फरमाया आलिम की फजीलत आम शख्स पर नहीं बल्कि एक आबिद पर इस तरह है आलिम की फजीलत। फरमाया जिस तरह पूरी दुनिया के अदना इंसान पर मुझ मोहम्मद को फजीलत हासिल, फरमाया जिस तरह मुझे फजीलत हासिल है ना, इस तरह एक आलिम को आबिद पर फजीलत हासिल, इल्म वाले को। और जो तलबे इल्म के लिए निकला हर वक्त नियत इल्म की रखा करें, इसका अजर बहुत है। मेरे आका ने फरमाया जो तलबे इल्म के लिए निकला, और तलबे इल्म फुकहा कहते हैं इल्म तीन है, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फ़िक़ह का इल्म। फरमाया इसके अलावा और कोई इल्म नहीं है, असल इल्म ये है, बाकी तमाम इनके नीचे की जुज़ें हैं। वो चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, वो मुतालिया हो, वो जोग्राफिया हो, वो कोई भी इल्म हो, वो सारे इनके नीचे की जुज़ें हैं। असल इल्म है कुरान का, हदीस का और फ़िक़ह का। तो फरमाया जो इन तीन उलूम के लिए निकला, अल्लाह के फरिश्ते उसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, फरमाया जो ये इल्म पढ़ने के लिए निकलता है, आसमां के फरिश्ते, सारी मखलूक और पानी में बसने वाली मछलियां तक उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं।